गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। हम लोग देखते थे, कल हम लोग ने देखा था शाक के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे पल्लव वंश के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, पल्लव वंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश को पार्थियन पार्थियन भी कहते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक संस्थापक था ये ये संस्थापक थे पल्लव वंश के, मिथ्रेडेटम। और पल्लव वंश के सबसे प्रसिद्ध, ये तो संस्थापक थे, मतलब प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध। सबसे प्रसिद्ध शासक। घोड़े फर्नीस। घोड़े फर्नीस, ये जो थे बहुत प्रसिद्ध शासक हुए थे। घोड़े फर्नीस ने राजधानी 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 क्या रखी? तक्षशिला। ठीक है, समझ में आ गया अपने को? यहाँ तक नोट डाउन करते रहिए, सारी चीजें एक एक करके आपको समझाई जा रही हैं, कोई चीज नहीं आपको इसमें छोड़ी जा रही है। घोड़ेस के समय में, यानी इसके समय में, इस समय में ईसाई प्रचारक
ईसाई प्रचारक। ईसाई प्रचारक कौन था? ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस। सेंट थॉमस आया। सेंट थॉमस आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेंट थॉमस पूछते हैं, सेंट थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो सेंट थॉमस प्रचार प्रसार के लिए प्रचार प्रसार के लिए प्रचार प्रसार के लिए कहाँ गए थे? तमिलनाडु। तमिलनाडु, वहां पर इनकी हत्या हो गई थी। तो एक बार क्वेश्चन आया था, थॉमस सेंट थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? कहाँ हो गई थी? तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालिए पल्लव वंश। पल्लव हो गया कुषाण वंश। हेडिंग डालिए कुषाण। ठीक, कुषाण। कुषाण में पहले देखिए संस्थापक कौन हुए? संस्थापक कुजल कड विशेष, ये इसके संस्थापक हुए। ठीक है, कुषाण क्या थे? क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया था रेलवे में, कुषाण क्या थे? तो कुषाण को यूची या तोफरी, यूची या तोफरी चीनी सीमा, चीनी सीमा 5 कबीले पांच कबीलों में क्या था? बटा था। उसी में से एक था, उसी में से एक था, क्या था? कुषाण। उसी में से एक कुल था कुषाण। ठीक है, इन्होंने सिक्के कौन से छापे? सिक्के कुल ब्रिटिश ने तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के। और तांबे के सिक्के में आकृति अंकित कराई थी। किसकी आकृति? यूनानी राजा यूनानी राजा हर्मियस
यूनानी राजा हर्मियस, यूनानी राजा हर्मियस की, ठीक है। आकृति, आकृति अंकित, अंकित कराई थी। इनकी उपाधि, इन्होंने उपाधि ली थी एक, क्या थी उपाधि? महाराजा धीराज, महाराजा अधिराज, इसकी उपाधि ली थी, ठीक है। और कुषाणों में, कुषाण राजाओं ने दो उपाधियां ली थी, कुषाण राजाओं ने दो उपाधियां ली थी। कौन कौन सी? राजाओं ने दो उपाधियां ली थी। कौन कौन सी? देवपुत्र और केसर। देवपुत्र चीनी लोग, और केसर रोमन से। कहाँ से? रोमन से, ठीक है। यहाँ रोमन से मिली थी, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब डालते हैं, इसके बाद कौन राजा हुए, इसके बाद आ रहे हैं विम कटफिशस, विम कटफिशस, विम कटफिशस, ये शेरधर के अनुयायी थे। किसके थे? शेरधर के। अगर पूछे कुषाणों का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक, संस्थापक, ठीक है। इन्होंने सिक्के कौन से चलाए? सिक्के तो हमने देखा था, इन्हीं यूनानियों ने चलाए थे सोने के सिक्के सबसे पहले, मगर सबसे ज्यादा, मगर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे उन्होंने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, इनकी उपाधि देख लीजिए, इनकी उपाधि इन्होंने भी ली थी। उपाधि क्या थी? महेश्वर, ये इनकी उपाधि थी। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया नोट डाउन? चलिए अब आगे देखते हैं। अब एडिटिंग डाली है कनिष्क, कनिष्क, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कनिष्क जो था सबसे प्रतापी राजा था,
सबसे काफी। ये गद्दी पर कब बैठा? गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी को। और गद्दी पर बैठने के बाद इसने भी एक संवत की स्थापना की। कल हम लोग ने देखा था कर्म संवत के बारे में। और इसने कौन से संवत का शुरुआत करी गद्दी पर बैठने के बाद? शक संवत। शक संवत। शक संवत। शक संवत को वर्तमान में हम भारत में यूज किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? ग्री ग्रेरियन। ग्रेरियन ये कैलेंडर है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज करते हैं भारत में वर्तमान में। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि शुद्ध सोने के सिक्के विम कटफिसेस ने चलाए। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक किसने चलाए? तो सर्वाधिक सर्वाधिक सोने के सिक्के सोने के सिक्के इन्होंने चलाए सर्वाधिक। ठीक है, अगर सर्वाधिक आता है तो इन्होंने चलाए। और उनको सिक्कों को एक नाम दिया गया था, क्या कहा जाता था? 24 ग्रेन। 24 ग्रेन। इसकी राजधानी क्या थी? कनिष्क ने अपनी राजधानी क्या रखी? राजधानी इसने दो राजधानियां रखी। फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दो राजधानियां थी। पहली थी पुरुषपुर और पेशावर, या फिर पेशावर भी कह सकते हैं। पुरुषपुर या पेशावर कह सकते हैं। दूसरी मथुरा। दूसरी मथुरा। ठीक है। जैसा कि हम लोग ने देखा था कि चार बौद्ध संगति को देखा हुआ था ना। हाँ, तो चौथी बौद्ध संगति इसी के समय हुई थी। चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति किसके टाइम पे? कनिष्क के समय में। कनिष्क के टाइम पे। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र। अच्छा, सारी चार संगठन हुई थी तो चारों में से कोई उपाध्यक्ष नहीं था, इसमें उपाध्यक्ष भी था।
ठीक है। चौथी संगति में उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व अश्व घोष। अश्व घोष। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी से। इसी बौद्ध संगति में बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म दो भागों में बट गया। बताया था आपको, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। और कनिष्क किसमें थे? कनिष्क थे महायान में। कनिष्क किसने में थे? महायान में। ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हिसाब से लीजिए लीजिए। ले लिया, चलिए देखिए आगे। अशोक को, कनिष्क को एक चीज और कहते हैं। कनिष्क को क्या कहते हैं? कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। और इन्हीं के दरबार में राजवैद्य रहते थे। राजवैद्य कौन थे? चरक। इनकी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक कौन सी है? चरक संहिता। चरक संहिता। ठीक है। और भैया वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है बच्चों, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कल आपसे बोला भी था कि आने से पहले 2-3 लोगों को शेयर करते हुए आइए। ठीक है। तो ये हमने कनिष्क के लिए बारे में देख लिया है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलिए, कल की क्लास में मिलते हैं फिर। आज के लिए जय हिंद।